नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें मामी के अवैध संबंध उसी के भांजे से उसी वक्त हो गए थे, बन गए थे जब मामी कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। ये हैरान करने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी की है। यहाँ पर 21 सितंबर 2023 को टिकसुआ के पास रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। लाश के ऊपर ट्रेन निकल चुकी थी, यानी लाश दो भागों में बंट चुकी थी। और टिकसुआ के जो पूर्व प्रधान, जिनका नाम प्रेम किशोर बताया जा रहा है, प्रेम किशोर पुलिस को सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। और 21 सितंबर को ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है फतेहगंज पूर्वी में, यानी थाना क्षेत्र वही पड़ रहा था। और जिस शख्स की नाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसका नाम होता है रामवीर। रामवीर के भाई को जब बुलाया जाता है, क्योंकि रामवीर के भाई का नाम अशोक, और अशोक को जब बुलाया जाता है कि ये लाश किसकी है, तो वो पहचान कर लेता है कि उसके भाई की है, सगे भाई की है। पुलिस उस लाश को लेकर जाती है, पोस्टमार्टम उसका करवाया जाता है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उस लाश को परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है उसके घर वालों से कि आपको किसी के ऊपर शक है, क्योंकि उसमें पुलिस भी स्टार्टिंग में यही मान रही थी कि ये एक हादसा है। रामवीर शराब के नशे में वहाँ पर पहुँचा और गलती से ट्रेन आ गई और वो कट गया, यानी दो भागों में उसका शरीर हो गया। लेकिन जब उसके पिताजी से पुलिस पूछताछ करती है रामवीर के, तो उसके पिताजी अंदेशा लगाते हैं, शक जताते हैं कि ये जो हादसा हुआ ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। और ये मर्डर उन्हीं की बहू के ने करवाया है, जिसका नाम आरती वर्मा बताया जा रहा है। अब आरती वर्मा के ऊपर जब शक करते हैं तो स्टार्टिंग में वो ये बोलती है कि वो तो घर पे ही है, यानी जितनी भी जो बहानेबाजी होती है वो होती है और वो कहती है कि वो तो घर पे ही है। और ये सारी जितनी भी चीज़ें हुई है शराब के नशे में हुई है, और रामवीर बहुत ज़्यादा शराब पीता था और इस कारण से वो गलती से वहाँ पर गया, इसमें उसकी क्या गलती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब उसके पिताजी से, और ये जो तारीख है ये बढ़ती जाती है, जैसे 22 सितंबर हो गया, 23 सितंबर तक ये मामला हो जाता है, 24 सितंबर तक भी ये मामला खुलता नहीं है, यानी 3-4 दिनों तक लगातार पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन जब पुलिस रामवीर का जो मोबाइल है उसके मोबाइल को खंगालती है तो एक अननोन नंबर से उसके पास 20 सितंबर 2023 को 5:30 बजे के आसपास एक कॉल आता है अननोन नंबर से। जब उस कॉल की डिटेल निकाली जाती है और उस मोबाइल नंबर के बारे में जब पूरी सर्चिंग होती है तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल है वो आरती के नाम पर दर्ज है, आरती के नाम पर दर्ज है और आरती घर पर थी। जब आरती से पुलिस पूछताछ करती है और शक भी रामवीर के जो पिताजी हैं वो दो लोगों पर शक जताते हैं, एक आरती और दूसरा मानवेंद्र। जब आरती से सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस, क्योंकि आरती का जो मोबाइल नंबर, जो जिस नंबर से कॉल आया था वो आरती के नाम पर दर्ज था, तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है आरती से। तो आरती फिर सच बोलती है और उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वो जब सच बोलती है, उसका ये कहना था आरती
क्योंकि ये जितनी भी साजिश रची थी ये आरती ने ही रची थी। आरती ने जो कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ, हैरान करने वाली कहानी है। आरती ने कहा कि आरती और मानवेंद्र का जो अवैध रिश्ता है, ये जब वो कक्षा 9वीं क्लास में थी, यानी कि 17 साल के आसपास जब वो थी, 16-17 साल की, तभी उसके अवैध संबंध हो गए थे मानवेंद्र से। जहाँ पर आरती रहती, जहाँ पर उसका गांव था, वहाँ पर मानवेंद्र आता जाता रहता था। उसका दूर का कोई मामा था, वहाँ पर मानवेंद्र रहता था और आरती कक्षा 9वीं क्लास में उस वक्त पढ़ रही थी। उसी वक्त से मानवेंद्र से उसके अवैध संबंध बन गए थे। आरती ने कहा कि वो रामवीर को पति ही नहीं मानती थी, क्योंकि उसका असली पति तो मानवेंद्र ही है। जब उससे पूछा कि ये मर्डर क्यों किया, जब तुम्हारा जो पति है वो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी, तो आरती ने कहा कि रामवीर उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। जिस वक्त आरती ने ये कत्ल की पूरी साजिश रची, उस वक्त मानवेंद्र से उसने कहा कि जब भी वो मानवेंद्र से मिलती थी तो वो यही कहती थी कि मेरा एक काम तुमको करना है, उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगी। क्योंकि वो शादी मानवेंद्र से ही करना चाहती थी, लेकिन गलती से जबरन उसके घर वाले ने रामवीर से शादी कर दी। जिस दिन ये कत्ल की साजिश रची गई, उस दिन उसने कहा कि आरती ने कहा कि क्या तुम उसके लिए, यानी आरती के लिए जेल नहीं जा सकते। अब उसके प्यार में अंधा था मानवेंद्र, उसने कहा कि तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सके, यानी आरती के लिए कहा उसने कि कुछ भी कर सकता है। फिर इससे पहले आरती ने टिक्सुआ के ही एक कोई मार्केट है, वहाँ से एक सिम खरीदी, आधार कार्ड आरती का लगा और वो सिम खरीद कर उसने मानवेंद्र को दे दी। मानवेंद्र को जब ये सिम दे दी तो उसने 20 सितंबर 2023 को कॉल किया रामवीर को कि तुमको नौकरी दिलवाते हैं और तुम फालतू में शक करते हो, क्योंकि इनके अवैध संबंधों की जो कहानी है ये रामवीर को पता थी और उसको पता था कि ये मानवेंद्र से मिलती है और इनके अवैध संबंध पहले से हैं। तो इन आरती में और मानवेंद्र में झगड़े होते रहते थे। तो मानवेंद्र ने जिस दिन कॉल किया 20 सितंबर को 5:30 बजे के आसपास, उसने यही कहा कि आ जाओ, तुमको टिक्सुआ के पास उसने बुलाया कि तुम आ जाओ और तुमको नौकरी दिलवा देते हैं, नौकरी का चांस है और बहुत अच्छा मौका है और पूरा इंतज़ाम हो गया है। जब मानवेंद्र के पास में रामवीर पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि मानवेंद्र के साथ एक और उसका दोस्त है जिसका नाम सौरभ है। सौरभ और मानवेंद्र ने पहले से शराब वहाँ पर ला रखी थी। पहले तो ये कि मानवेंद्र कहता है कि अब तो तुमको नौकरी मिलने वाली है और आज थोड़ी पार्टी कर लेते हैं, और इंतज़ाम पूरा करके लेके आए हैं। यानी मानवेंद्र शराब की जो बोतल है, जो वो शराब पीता था, वो साथ में लेकर गया था। रेलवे ट्रैक के पास में मानवेंद्र, सौरभ और ये आरती का पति रामवीर, ये तीनों मिलके शराब पीते हैं। ये दोनों तो कम शराब पीते हैं और रामवीर को शराब ज़्यादा पिलाते हैं। इतनी ज़्यादा उसको शराब पिलाई जाती है कि उसको पता भी नहीं रहता है कि कितनी शराब उसने पी रखी है। जब ये शराब के नशे में ज़्यादा हो जाता है तो इसको जिंदा रेलवे ट्रैक पर ये लोग सुला देते हैं। मानवेंद्र और सौरभ दोनों मिलके जिंदा उसको रेलवे ट्रैक पर सुला देते हैं। जिस दिन मानवेंद्र से आरती ने कहा था, उसने यही कहा था कि जब ये मर जाए, कौन, रामवीर, तो उसको व्हाट्सएप पर उसकी तस्वीर ज़रूर भेज देना ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मर चुका है। जब इन लोगों ने सुला दिया और ये लोग वहीं बाजू में खड़े रहे, दूर खड़े रहे,
और खड़े होने के बाद में फिर जब ट्रेन आई तो रामवीर के 2 टुकड़े हो गए। फिर ये सौरभ और मानवेंद्र दोनों उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद में इसकी तस्वीरें लेते हैं रामवीर की, और उसकी बीवी आरती को सेंड कर देते हैं। सेंड करने के तुरंत बाद ये उस व्हाट्सएप नंबर पे, जिस व्हाट्सएप नंबर पे ये वो तस्वीरें भेजते हैं रामवीर की, उसको डिलीट कर देते हैं। जब ये डिलीट कर देते हैं, जब कंफर्म हो जाता है, और 20 तारीख तक जब रामवीर घर से निकला तो वो ये कहकर गया कि वो आधे घंटे में आ जाएगा, वो कुछ काम से जा रहा है। लेकिन वो 20 सितंबर को आता नहीं है। तो घर वाले तलाश करते हैं 20 सितंबर तक फ़ोन कॉल लगाते हैं रिश्तेदारों को, सब लोगों को, दोस्त यारों को, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो 21 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब आरती को ये पता चलता है, क्योंकि कंफर्म तो उसने व्हाट्सएप पे कर लिया था कि ये मर चुका है, लेकिन जब उसके घर वाले कहते हैं कि रामवीर ट्रेन से कट गया है, तो आरती बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। वो ये कहती है कि ये शराब के नशे में ही नाश हुआ है, शराब के नशे में ही जान गई। और इतने ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है कि उसका पति अब रहा नहीं है। जब वो चिल्लाती है और सारी चीज़ें होती है, तो तभी, क्योंकि उसके ससुर को और उसके देवर को, इन सब लोगों को पता था कि ये हो ना हो यही कातिल है। जब ये पूरा खुलासा होता है तो आरती ये कहती है कि उसको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, और वो रहना मानवेंद्र के साथ ही रहना चाहती थी, और प्लान ऐसा बनाया था कि वो कभी पकड़ी भी नहीं जाती। लेकिन उसने कहा कि एक गलती हो गई, इस कारण से वो पकड़ी गई, नहीं तो वो कभी पकड़ी भी नहीं जाती। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें पुलिस के भी होश ठंडे हो गए और आसपास वालों के भी। क्या कोई पत्नी ऐसा कर सकती है उसके पति के साथ? लेकिन हुआ है ये। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल वैसे संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए आप उनके पास जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।